हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले सेक्शन ए में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकली रस्ट इज। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। सो केमिकली इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन इज a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation of the observation? इसमें जो पर्पल कलर का KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज कर रहा है FeSO4 को। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इस रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट है? रिएक्शन है 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स 2Pb लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शंस है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, रिडक्शन हम बोलते हैं जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है और उसके बाद वो सिर्फ लेड बचा है। और ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का, जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है CO2 में। ऑप्शंस देखते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रॉन्ग है। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी रॉन्ग है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी रॉन्ग है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सेम ही है। अभी ये मिसप्रिंट होगा शायद से, ये होगा लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट होती अगर ये होता। तो यानी कि यहाँ पर A, B और C ये तीनों इनकरेक्ट हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता। वैसे फोर्थ भी हो सकता है अभी, क्योंकि चारों ही इनकरेक्ट हैं। एनीवेज, नेक्स्ट इज व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस? ये हैं वॉल्व्स इन हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? ऑप्शंस हैं वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। क्ले ऑब्वियसली क्योंकि वो ओपेक होती है। चलिए, थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर नॉर्मली, व्हाट आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ surface, then the angle of incidence is 0 degree, hence angle of reflection is also 0 degree. Seventh question is the magnification of a mirror is +1. What does it mean? The magnification produced by a plane mirror is +1, which means that the size of the image formed is exactly equal to size of the object behind the mirror. Question 8 and 9 contain 5 subparts. You are expected to solve any 4 out of them. 5 में से 4 को आंसर करना है। Read the following and answer the questions from 8.1 to 8.5. Marble's popularity began in ancient Rome and Greece, where white and off-white marble were used to construct a variety of structures, from hand-held sculptures to massive pillars and buildings. Okay, पहला क्वेश्चन है the substance not likely to contain CaCO3. इनमें से किस सब्सटेंस में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता? ऑप्शंस हैं डोलोमाइट, अ मार्बल स्टैचू, कैल्शियम जिप्सम या फिर सी शेल्स। सी शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट के ही बनते हैं। सिमिलरली मार्बल ऑल्सो। डोलोमाइट है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CaMg, CO3 ट्वाइस, एंड कैल्शियम जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज अ गैस इज ऑब्टेन्ड ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is a reactant for a very important biochemical process which occurs in plants in the presence of sunlight. Identify the name of process. तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और रिएक्शन है CaCO3 gives CaO plus CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में यही वो गैस है जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज मार्बल स्टैचूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रिपीटेडली कम into contact with polluted rain water. Identify the main reason. तो मेन रीजन यही है कि जो रेन वाटर है वो एसिडिक रेन होती है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, hence it react with calcium carbonate.
Calcium oxide can be reduced to calcium by heating with sodium metal. Which compound would act as oxidizing agent in the above process? Okay, calcium oxide CaO plus sodium Na will give Ca plus Na2O. तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है Na का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CaO, क्योंकि यही एक ऑक्सीजन इसको दे रहा है. सो कैल्शियम ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो इस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज रेफर टेबल A एंड B दैट शोज द ब्लड प्रेशर चार्ट एंड ब्लड प्रेशर रिपोर्ट. ये ब्लड प्रेशर चार्ट आपको दिया है, रिपोर्ट दी है एक पेशेंट की. सो रिमार्क्स, डॉक्टर के एडवाइस की ज़रूरत है अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में 200 से 400 के बीच में, डायस्टोलिक 100 या फिर उससे ज़्यादा है. अच्छा है अगर वो 100 to 140 के बीच में है और डायस्टोलिक 80 to 89 के. और एक्सीलेंट है 100 to 140 के बीच में भी कितना होना चाहिए? आइडियल है 120 और इसके बीच में है 80. ओके, अभी पेशेंट की रिपोर्ट क्या कहती है? चेकिंग टाइम ब्लड प्रेशर फॉर अ वीक. सिस्टोलिक है मिलीमीटर ऑफ मर्करी 130 to 150 के बीच में, यानी कि नॉर्मल जो रेंज है 150 ऊपर है उससे. सिमिलरली डायस्टोलिक भी ऊपर है 100 to 120, 100 या फिर उससे अबव हो तो कहा गया है कि डॉक्टर के एडवाइस की आपको ज़रूरत है. क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजीज ऑफ पेशेंट कैन बी डायग्नोस्ड फ्रॉम द गिवन डेटा. तो इससे पता लगता है कि उसको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, और जो लो बीपी होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन. ये थायराइड से रिलेटेड है. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज रेफर टू टेबल एंड फाइंड आउट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू है सिस्टोलिक में 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक में 80. सो थर्ड ऑप्शन 120 एंड 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये 3 क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन इस पैराग्राफ के बेसिस पर दिए हुए हैं. साइंस में जो पैराग्राफ्स होते हैं जनरली उतने यूजफुल नहीं होते, जनरली क्वेश्चंस पूछे होते हैं उसके बाद में. नेक्स्ट है, इन विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड ऑल द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड. सभी ब्लड सेल्स RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होती है प्लाज्मा में. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेम द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी टिश्यूज. दिस इज RBC. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अभी सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं. 10th क्वेश्चन इज गिव रीजन व्हाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है जब आयरन नेल को, कील को हम डिप करते हैं उसमें. एंड सपोर्ट योर आंसर विद अ केमिकल इक्वेशन. सो जब आयरन नेल को इमर्स किया जाता है इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. Therefore, copper sulfate solution color changes from blue to pale green. Reaction क्या होता है? CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. Okay, next is 11th का A part है. The power of a lens is 5 diopters. What is its focal length? So power is equals to 5D. Now focal length equals to 1 by P. So 1 by 5. 0 decimal 10, 5 2s are 10, 0.2 meters or 20 centimeters. Second is a thin lens has a focal length of minus 12 centimeter. Is it a convex lens or a concave lens? क्योंकि focal length negative है तो ये concave lens है. 12th question is write chemical equation when zinc granules react with. zinc जब react करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी chemical equation आपको लिखनी है. सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इससे मिलेगा जिंक सल्फेट ZnSO4. ओके, सेक्शन C. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeters. Information पहले लिख लेते हैं. concave mirror है so U is equals to माइनस नेगेटिव होगा 27 centimeters, focal length
18 है, सो माइनस 18 सेंटीमीटर्स, and height of object is 7 centimeters. Okay, at what distance from the mirror should a screen be placed so that a clear focused image can be obtained? Find the size and nature of image. So v हमें find करना है, फॉर्मूला है 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u. So 1 by f is minus 18 minus 1 by 18. Now minus 1 by u है 27 minus 1 by 27, ये प्लस हो जाएगा. 18 और 27 एलसीएम होगा 54. 18 3s are 54, so this is minus 3. 27 2s are 54 plus 2, so 1 by v equals to minus 1 by 54. यानी कि स्क्रीन को हमें प्लेस करना है एट 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिरर. सेकेंड, साइज फाइंड करना है. सो फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, रेशियो सेम होते हैं इनके, u बाई वी. सो एच आई फाइंड करना है हमें. h0 ये 7 था, v वॉज 54 एंड u minus 27. So 27 2s are 54, so multiply होगा 7, height of image equals to 7 2s are 14. तो यानी कि साइज जो होगा इमेज का वो 14, दिस इज नेगेटिव, 14 सेंटीमीटर होगा और ये इन्वर्टेड इमेज होगी. अभी इसके और में क्वेश्चन है, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. So Snell's law of refraction states that the incident ray, the refracted ray, and the point of incidence all lie in the same plane. The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for the pair of the given media. इसका ही B part है, when a ray of light traveling in air enters opaquely into a glass slab, it is observed that the light rays emerges parallel to the incident ray, बट इट इज शिफ्टेड साइडवेज स्लाइटली. इसके लिए आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है टू इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन. सो ये बी का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन स्टमक. सो म्यूकस फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, जिसका मतलब है कि ये प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टमक को फ्रॉम द करोजिव इफेक्ट ऑफ HCl. सेकेंड इज, हाउ एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड. So the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which release it in small amount into the small intestine. Next, where does food enters after stomach? So from stomach food enters into small intestine. 15th question is, a reddish brown colored metal used in electrical wires, when powdered and heated strongly in an open china dish, its color turns black. When hydrogen gas is passed over this black substance, it regained its original color. Based on the above information, answer the following questions. तो पहला क्वेश्चन है, नेम द मेटल एंड द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म. तो ये मेटल है कॉपर, जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम आता है. जब पाउडर करके हीट किया जाता है इसको, तो ये ब्लैक हो जाता है. सो कॉपर. और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो है कॉपर ऑक्साइड, CuO. राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन. तो होता क्या है, Cu ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस O2, जब हीट इसको करेंगे CuO. ओके, सो ये फर्स्ट उसकी है. उसके बाद कहा गया है कि जब हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं इस ब्लैक सब्सटेंस यानी कि CuO से, सो सेकेंड इक्वेशन होगी नाउ CuO प्लस H2. ये हो जाएगा, फिर से हमें वही जो ओरिजिनल कलर वाला, ओरिजिनल कलर ये रीगेन करता है, यानी कि फिर से हमें कॉपर मिलेगा, Cu प्लस H2O. ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी. ओके, नाउ सेक्शन डी, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सो ये इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें लेबल करेंगे. अभी इसका बी पार्ट है, नेम द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन. नॉर्मल ह्यूमन यूरिन के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड. नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन.
नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन ये एक प्रोसेस है ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस. और एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस. इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उसका जो आउटसाइड एनवायरमेंट है, और इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज एब्सेंट. इट कैन बी फाउंड इन द क्रिप्टोप्लाज्म एंड द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन क्रिप्टोप्लाज्म. ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसमें ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द इथाइल एल्कोहल, carbon dioxide and energy. All higher organisms such as mammals have this type of respiration, और lower organism जैसे कि बैक्टीरिया yeast use this type of respiration. अभी कुछ examples आपको बोले थे. So anaerobic respiration is carried out by yeast and other anaerobic organisms like lactic acid bacteria, E. coli. Now last question is which lens can be used as magnifying glass. As magnifying glass हम convex lens को use करते हैं. And for which position of object does a convex lens form? First is virtual and erect image, a real and inverted image of the same size as that of object. And आपको label ray diagram draw करना है to show the formation of required image in each of the above two cases. सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में हो, बिटवीन ओ एंड एफ. और इसका डायग्राम आप बनाएंगे इस तरीके से. सेकेंड था रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये बनेगी जब वो सी पर रखा होगा. सो ये इसकी इमेज, इसका रे डायग्राम होगा. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ओवर होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.